नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। तमाम सुविधाओं के साथ जल्द शुरू होगा एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट का हॉस्टल। अब साधारण परिवार के बच्चे भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। राजधानी जयपुर जगतपुरा आरटीओ के पीछे एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट के लिए तमाम फैसिलिटी मौजूद होंगी, जिसमें वो हॉस्टल में रहकर तमाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकेगा। एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी ने पिछले 2 साल से लगातार मेहनत करके 760 वर्ग गज जमीन में 2 मंजिला हॉस्टल की तामीर लगभग पूरी कर ली है और फरवरी माह में हॉस्टल शुरू करने की पूरी तैयारी चल रही है। हॉस्टल से ही लगती हुई 760 वर्ग जमीन का भी सौदा कर लिया गया है, जिसके लिए लोगों से मदद ली जा रही है ताकि उसका पेमेंट हो जाए। यह हॉस्टल आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से निकलने वाले बच्चे आईएएस, आईपीएस, आरएएस और अधिकारी बनकर निकलेंगे और देश और समाज का नाम भी रोशन करेंगे। जयपुर में हॉस्टल की कमी को देखते हुए हॉस्टल अपना अच्छा फर्ज निभाएगा। आपको बता दें कि ट्रस्ट द्वारा बराबर में पड़ी एक और जमीन का सौदा किया गया है, जिसका पेमेंट अभी बाकी है। इसलिए ट्रस्ट के जिम्मेदार समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इस नेक काम में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि यह हॉस्टल समाज के बच्चों के लिए काम आ सके और उसका पेमेंट दिया जा सके। जिम्मेदारों की तरफ से अपील है कि समाज का हर आदमी इसमें हिस्सा ले, चाहे वो मदद 1 रुपए से क्यों न हो, लेकिन इससे भागीदार जरूर बने। ये ट्रस्ट हमारा एक सपना था कि जयपुर में मुस्लिम हॉस्टल नहीं था और मुस्लिम बच्चे जो कंपटीशन के लिए जयपुर में अदर एरिया में रहते थे, उनको कमरा मिलना मुश्किल था। उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने हमारे साथियों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाकर डिसीजन लिया कि क्यों नहीं हम एक हॉस्टल बनाएं। और आज ये पिछले 2 साल की मेहनत से ये हॉस्टल तैयार है और जल्दी इसको शुरू किया जाएगा। ये सामने ये जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन का भी सौदा हो चुका है और इसका जल्दी पेमेंट करना है और इस पेमेंट में थोड़ी तकलीफें आ रही है। तो मेरा जहाँ जहाँ भी ये वीडियो आप लोग सुनेंगे, वहाँ मैं आपसे अपील करूँगा, हम इस वीडियो के साथ आपको अकाउंट नंबर भी देंगे, चाहे आप 1 रुपये ही दें, लेकिन इस हॉस्टल में हमारी मदद करें ताकि ये जमीन और ये बिल्डिंग मिलकर आने वाले वक्त में बच्चों के लिए कारगर साबित हो। ये हॉस्टल बनाने से पहले भी हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे थे। जो बच्चे टैलेंटेड और गरीब हों उनके लिए हमने काम किया है। हमारा एक बच्चा अबरार है, एसएमएस से 3rd ईयर है उसका एमबीबीएस में। एक बच्ची अजरा एमयू से कर रही है। सोनू वैष्णव हैदराबाद एम से कर रहा है, इस 2nd ईयर में है। इसी तरह नादिर है, बीएमएस कर रहा बीकानेर, 4th ईयर है उसका। ऐसे 12 बच्चे हमारे मेडिकल में हैं और बहुत सारे बच्चे जो पाइपलाइन में हैं, जो नीट की तैयारी में हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक में पढ़ रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट हैं। 8 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं और 4 बच्चे आयुष से हैं और ये सभी ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं। किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के दोनों नहीं है और इस तरह के बच्चों को हम लोग कर रहे हैं। आजकल का युवा पढ़ाई की तरफ न जाकर नशे की तरफ या दूसरी और चीजों की तरफ जा रहा है। उनके पेरेंट्स से या उन बच्चों से आप क्या फील करेंगे? बस उनसे कहना चाहते हैं, किसी भी तरह से शिक्षा के आसपास घूमते रहें और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। भाइयों से, बहनों से और नौजवान साथियों से अपील है कि ये आपका और हमारा सबका ये सपना है कि जयपुर में हमारा अपना एक हॉस्टल हो और वो हॉस्टल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इस हॉस्टल की बिल्डिंग के पास की जो जमीन है, ये भी 760 वर्ग गज जमीन है और इस जमीन के पैसे देने हैं। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप
चाहे इसमें आप अपना योगदान दें, चाहे वो आपका योगदान 1 रुपए का ही योगदान क्यों ना हो, क्योंकि आज का जो आपका ये 1 रुपया है, आने वाली जो पीढ़ी है उसके मुस्तकबिल के लिए और आने वाले वक्त का ये इतिहास बनेगा और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः अपील करता हूं कि इस ट्रस्ट की एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट में आप अपना सहयोग दें। आपका वो सहयोग चाहे 1 रुपए का हो। हमारा मकसद एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट का ये है कि जो हमारा नौकरियों में रेशो घट रहा है दिन पर दिन, क्योंकि जब मुल्क आजाद हुआ हम 13% नौकरियों में ऑल ओवर इंडिया थे और 9% राजस्थान में थे, और आज वहां 2.5% पे चले गए और यहाँ नीचे हम लोग पॉइंट परसेंटेज में जा रहे हैं। तो हमारी सोच है कि कम से कम हमारा ये नौकरियों में रेशो बढ़े और जो जमीनी स्तर का हमारा बच्चा है, जो हमारी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं की भ्रूण हत्याएं नहीं हो। कि हमने ये सबने ये सोचा कि भाई हम किस तरह अपनी प्रतिभाओं को आगे ला सकते हैं, जो वाकई में टैलेंटेड बच्चे हैं और वो उनको अवसर नहीं मिलते और उसकी वजह से वो बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारा असल मकसद इसको लेकर ये है। किस तरीके से यहाँ तैयारी कराया जाएगी, क्या कंपटीशन एग्जाम के लिए है या क्या रहेगा? हमारा ये जो हॉस्टल है एपीजे अब्दुल कलाम, इसके यहाँ जो कंपटीशन क्लासेज जो हैं उनके लिए भी बच्चों को यहाँ रखने की व्यवस्थाएं होंगी। उसके साथ ही साथ हमारी ये सोच होगी कि जो बच्चे कुछ इस तरह के हैं कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं और वो गरीब वर्गों से आते हैं, कि उनके खर्चे किस तरह कम हो सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी हमारा की प्राथमिकताएं होंगी। अभी तक आपका कितना काम कंप्लीट हो गया हॉस्टल में हम लोगों ने लगभग ये 760 वर्ग गज जमीन है और ये 2 मंजिल तैयार होने की ओर अग्रसर है। लगभग 95% काम लगभग तैयार हो चुका है और हमारी ये सोच है कि इसको जल्दी से जल्दी कि हमारे साथियों से डिस्कस करके और इसको हम लोग भाई फरवरी में कि किसी भी तारीख में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी शुरू कर दें।